तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता। शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग समारिके। नमहु त्रियोग समारिके। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह छेड़ाला नामक ग्रंथ है। बहुत सुंदर और मार्मिक विषय वस्तु इस महान ग्रंथ की है। छोटे छोटे से छंद और गंभीर भाव भरे हुए हैं। कल तक हम यहाँ इस महान ग्रंथ के आधार पर पांचवी ढाल की आश्रव भावना तक चर्चा कर चुके थे और हमने यह देखा कि दुखों का मूल कारण यदि कोई है तो वो आश्रव है। दौलत राम जी ने यह कहा कि आश्रव दुखकार घनेरे, एकमात्र यदि कोई है जीव तुझे दुख देने वाला है तो तेरा आश्रव भाव तुझे दुख देने वाला है। इसका मतलब दुख के कारण कहीं बाहर में नहीं है, दुख के कारण तेरे भीतर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर में कुछ नहीं बदलना है, अंदर से बदलना है। जिन्होंने अंदर से बदला उनका बाहर में कुछ भी नहीं बदला तो भी सब कुछ बदल गया। समझ रहे हैं? बाहर में कुछ नहीं बदला और अंदर से बदला तो जिन्होंने अंदर से बदल लिया उनका सब बदल गया, दुनिया बदल गई, समझ लो। अब कुछ बदलना बाकी नहीं रहा। फिर बाकी देह की क्रियाएं, जड़ की क्रियाएं जैसी होगी। तो कल कितनी सुंदर दौलत राम जी की ये पंक्तियां थी। आश्रव दुखकार घनेरे, आश्रव दुख देने वाले हैं, घने दुख देने वाले हैं। और ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष बुद्धिवंत तिन्हें निर्वीरे। आश्रव भावना के अंतर्गत आश्रव तत्व, द्रव्याश्रम, भावाश्रव, द्रव्यबंध, भावबंध, पुण्य और पाप, सभी प्रकार की बातों के बारे में गहराई से चिंतन वो उस आश्रव भावना के चिंतन में गर्भित हो गया, समाहित हो गया। माने जब आश्रव को दुखकारी कहा गया तो शुभ आश्रव भी दुखकारी है, अशुभ आश्रव भी दुखकारी है, पुण्याश्रव भी दुखकारी है और पापाश्रव भी दुखकारी है। यदि आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं हो, कहने नहीं था दौलत राम जी ने तो नहीं लिखा, दौलत राम जी ने तो आश्रव लिखा था। तुम पुण्य पाप और शुभ अशुभ कैसे लगाते हो? यदि आपको भरोसा नहीं हो तो आगे वाली भावना उठा करके देख लो। आगे वाली भावना कौन सी होगी? बंध भावना। क्यों? संवर। आश्रम के बाद में बंध नहीं लिया, आश्रम के बाद में संवर, और संवर के बाद में निर्जरा। ये क्या कर रहे हो यार? बंध तत्व क्यों छोड़ दिया? तत्व परक भावनाएं है ना, तो आश्रम के बाद में बंध आना चाहिए। और यदि आश्रम के बाद में बंध नहीं लिया तो संवर के बाद में निर्जरा भी नहीं लेना चाहिए। यदि संवर के बाद में निर्जरा लिया है तो आश्रम के बाद में बंध भी ले लेना चाहिए। ये क्या चक्कर हुआ? ऐसा क्यों हुआ? देखो बहुत स्पष्ट बात है। आप जानते हैं जिस संवर की हम यहाँ चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, ये संवर क्या होता है? इन सबको नाव के उदाहरण से समझाया जाता है। मैंने समझाया था एक दिन तीसरी ढाल के बीच में, तीसरी ढाल में आई थी ना चर्चा, तो नाव के माध्यम से बतलाई थी मैंने चर्चा। नाव है और नाव में यदि चलते चलते अचानक छेद हो गया तो छेद में से पानी का आना तो है आश्रव, पानी का इकट्ठे हो जाना वो है बंध, छेद को रोक देना है संवर, और पानी का धीरे धीरे से निकालना है निर्जरा। पॉइंट ध्यान रखना, कुछ विशेष बात कहना चाहता हूं मैं यहां। छेद में से पानी का धीरे धीरे आना, छेद में से पानी का आना, ये है आश्रव। और पानी आ रहा है तो रुकने के लिए कुछ अलग किया जा रहा है कि मतलब भरने के लिए, पानी भरने के लिए ऑटोमेटिक ही आता जा रहा है और भरता जा रहा है। ध्यान देना, बहुत मार्मिक बिंदु है। पानी आता जा रहा है, ऑटोमेटिक भरता जा रहा है, माने आश्रव हो रहा है, बंद ऑटोमेटिक हो रहा है अपने आप। अब संवर कर दिया अपन ने, डाटा लगा दिया, तो निर्जरा अपने आप हो रही है या नहीं? समझ में आई बात? इसलिए आश्रम के बाद में बंद की तो जरूरत नहीं है, आश्रम में ही बंद को गर्भित कर लिया, लेकिन संवर के बाद में निर्जरा की जरूरत है।
पॉइंट समझ में आ रही है बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये है क्या भाई साहब? जिस संवर की बात आप यहां कर रहे हो, आखिर ये संवर भावना क्या चीज है? इस संवर के संदर्भ में कैसा चिंतन किया जाए? सुनो, संवर माने सुख की उत्पत्ति, संवर माने अतीन्द्रिय आनंद का जन्म, संवर माने मोक्ष मार्ग की शुरुआत, संवर माने मुक्ति का श्री गणेश, संवर माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक दर्शन माने अतीन्द्रिय आनंद का जन्म हो गया, संवर माने आते हुए कर्मों के रुकने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। तो क्या चीज है संवर भाई साहब? संवर के बिना सब बेकार है, संवर के बिना कुछ काम की नहीं है, संवर के बिना सब नाम की है। जो कुछ भी करो आप, कुछ काम की नहीं। व्रत उपवास आदि सब किसी काम के नहीं है। सबसे पहला काम है संवर। भाई साहब छेद पहले बंद करो। छेद यदि पहले आपने बंद कर लिया, पहले छेद बंद हो गया, उसके बाद सारे काम है। अरे छेद खुला है और नाव में पानी आता जा रहा है, तो कितने प्रयास कर, कुछ नहीं होगा। पहला काम है संवर। होता क्या है संवर? प्रकट कैसे होता है संवर? संवर प्रकट करने की विधि क्या है? संवर प्रकट करने का मार्ग क्या है? अरे गजब की चर्चाएं हैं आज तो कुछ अद्भुत बात कहने वाले हैं, कुछ अंतरोन्मुखी अंतर की बात कहने वाले हैं, अंदर की चर्चा करने वाले हैं। आत्मार्थियों को बड़ा मजा आता है ऐसी पंक्तियां सुनने पर, स्वाध्यायी लोगों को बड़ा आनंद आता है। बात ही कुछ गजब की है। क्या बात है भाई साहब? 10 नंबर का छंद पढ़ते हैं अपन। संवर भावना है, 5वीं ढाल है और छंद गुनगुन, ऐसा छंद है गुनगुनाते रहो। मैं तो जैसे सुबह उठते ही पहले कोई लाइनें चल जाती है ना दिमाग में, तो दिन भर वो लाइनें गूंजती रहती है, वो लाइनें चलती रहती है। मैं यहाँ आकर के बैठता हूँ, उस समय ये भावना बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं 24 घंटे भावनाएं भाता रहता हूँ। मैं खाना भी खा रहा होता हूँ तो मेरे चित्त में भावनाएं चल रही होती है। मैं सो रहा होता हूँ, मैं लेटा होता हूँ तो मेरे चित्त में भावनाएं चल रही होती है। ये भावनाएं चिंतन करने योग्य है। चिंतन करते रहो। क्या है भावना? धीरे धीरे बोलेंगे। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विद्यावत रोके, संवर लई सुख अवलोके। जिन पुण्य पाप नहीं कीना। क्या बात कर रहे हो भाई साहब आप? पाप भी नहीं करे और पुण्य भी नहीं करे, जिन्होंने नहीं किया हो। कि हाँ हाँ सुनो, दौलत राम जी के पंक्तियों की गहराइयां देखो जरा। अरे सारा जगत यह कहता है कि पाप मत करो, एकमात्र जिन शासन है जो ये कहता है कि पुण्य भी करने योग्य नहीं है। बोलो। पीछे आपको ध्यान है 4थी ढाल में कुछ पंक्तियां कही थी। पुण्य पाप फल माही हरख बिलखो मत भाई। अरे क्या है ये पुण्य? ये पुण्य का उदय आ गया। पुण्य पाप का जुड़वा भाई है। ये पुण्य और पाप सगे हैं, ये एक दूसरे के। पुण्य का उदय चल रहा है, पाप का उदय दरवाजे पर खड़ा है। पाप का उदय चल रहा है, पुण्य का उदय दरवाजे पर खड़ा हुआ है। पुण्य के बाद में पाप और पाप के बाद में पुण्य का उदय इस तरह से स्वयमेव आ जाता है, जिस तरह से चलते समय कभी राइट पैर आगे होता है, कभी लेफ्ट पैर आगे होता है। ऐसा है। जब आप चलते हैं, ये आगे हो गया, फिर ये वाला पैर आगे हो गया, फिर ये वाला आगे हो गया, फिर ये वाला आगे हो गया। पीछे रह जाने वाले को पीछे रहने का गम नहीं, और आगे बढ़ जाने वाले को आगे होने का अभिमान नहीं। पुण्य के बाद में पाप और पाप के बाद में पुण्य, एक के बाद में एक, नियम से बदलते ही हैं। ये साथ ही चलते हैं भाई साहब संसारी जीवों के सब। इसलिए जिसने पुण्य की चाह की, इसका मतलब पाप उसके साथ में ऑटोमेटिक आ गया। ओहो, पुण्य के साथ में पाप इनबिल्ड है, समझ लो आप। 1 बाय 1 फ्री है, एक के साथ में एक मुफ्त में मिलेगा। तुमने यदि पुण्य की आकांक्षा की तो पाप रूपी जो उसका जुड़वा भाई है वो उसके साथ में आएगा। और पाप जब आएगा, तुम कहोगे कि तुम क्यों आ गए मिस्टर, तो वो कहेगा तुमने मेरे भाई को बुलाया है और इसके निमंत्रण में मैं साथ में आता हूं। क्या बोलो, सोच लेना बहुत गंभीरता से। हमारे वीतरागी संतों ने, हमारे जैन आचार्यों ने पुण्य और पाप दोनों को समान कह करके पुकारा है। हमारे जैन आचार्यों ने कहा अकेला पाप नहीं, पुण्य भी नहीं होना चाहिए। सुनो,
किसी क्लाइंट के साथ में, किसी आपके बिजनेसमैन के साथ में, किसी पार्टी के साथ में, आपका जिसके साथ में लेन देन चलता है, बिजनेस चलता है, यदि क्रेडिट हो तब भी बैलेंस बराबर नहीं है और डेबिट हो तो भी बैलेंस बराबर नहीं है, खाता खड़ा रहेगा। ये पुण्य थोड़ा सा क्रेडिट बैलेंस से है और पाप डेबिट बैलेंस से है, समझ लेना आप। बैलेंस बराबर जब तक नहीं होगा तब तक आप फ्री नहीं हो सकते हो, मुक्त नहीं हो सकते हो आप। यदि आपको मुक्ति चाहिए तो अंदर से पुण्य और पाप दोनों का बैलेंस खत्म करना पड़ेगा। साहब आपकी बातें जो है ना, ये हमारे को थोड़ी सी जचती नहीं है, हमारी भूमिका के लिए थोड़ी नहीं। ये बात कैसी बात कर रहे हो आप कहाँ हाई लेवल की बातें कर रहे हो, हम कहाँ बैठे हुए हैं, अभी घर गृहस्थी में बैठे हुए हैं और तुम कह रहे हो पुण्य भी नहीं। सुनो सुनो, ये भावना की बात कर रहे हैं हम जेल की बात कर रहे हैं। बोलो आपको कौन सी जेल चाहिए, ये वाली जेल चाहिए, ये वाली जेल चाहिए? बोलो फटाफट जल्दी जवाब दो। आपको तिहाड़ की जेल में जाना है, आपको उस जेल में जाना है? कौन सी जेल में जाना है? अरे भाई हमें जेल जाना ही नहीं है। व्यक्ति बात क्या कहेगा कि हमें जेल जाना ही नहीं है। ऐसे ही आपको पुण्य से बंधना है कि पाप से बंधना है, जल्दी बताओ। तो ये कहता पुण्य से बंधना है, पुण्य से बंधना है। अरे मूर्ख, अबंध की भावना भा, नहीं बंधने की भावना भा। जिन्होंने पाप नहीं किया और जिन्होंने पुण्य भी नहीं किया तो फिर करेंगे क्या महाराज, ये तो बता दो। पुण्य और पाप दोनों नहीं करेंगे तो? आपने तो कह दिया पाप भी नहीं किया और पुण्य भी नहीं किया। कोई आसान काम है पाप और पुण्य दोनों नहीं करना? मजे ले रहे हो आप? ऐसा कोई होता है क्या? पाप और पुण्य दोनों नहीं किया, पाप और पुण्य दोनों नहीं किया। हाँ जी बिल्कुल दोनों नहीं किया, तो कुछ और किया होगा कि किया है कुछ और। पाप और पुण्य जब दोनों नहीं होते हैं तब एक तीसरा काम होता है जिसे दौलत राम जी ने कहा है, आत्म अनुभव चित्त दीना। आधी लाइन आगे क्या कह दी है? जिन पुण्य पाप नहीं कीना और आत्म अनुभव चित्त दीना। अरे आत्मा के अनुभव में चित्त जिसने दे दिया है उसके कर्मों का आना रुक जाता है, उसके संवर होता है। ये है संवर भावना। सारी दुनिया ये कहती है प्रेम से रहो भाई साहब, मिलजुल करके रहो। क्या प्रेम व्यवहार होना चाहिए, मिलजुल करके रहो, भाईचारे के साथ में रहो, सद्व्यवहार के साथ में रहो, सबके प्रति अपनापन करो। और हमारे भगवान ये कहते हैं, हमारे मुनिराज ये कहते हैं कि नहीं, वीत राग, राग भी नहीं चाहिए। सारी दुनिया कहती है द्वेष नहीं चाहिए और हमारी जिनवाणी ये कहती है राग भी नहीं चाहिए। हमारे संत वीतरागी हैं, हमारी जिनवाणी वीतरागी है, हमारे देव वीतरागी हैं। वीतरागी राग नहीं है, प्रेम से रहना भी नहीं कि क्या बात कर रहे हो आप, प्रेम से रहना भी नहीं कि हाँ नहीं, प्रेम से रहना भी नहीं। तो फिर क्या दुश्मनी से रहें? अरे भाई जब हमने प्रेम से रहने का ही निषेध कर दिया, जब हम पुण्य परिणामों का ही निषेध कर रहे हैं तो पाप की चर्चा तो कैसे हो सकती है? जहां पुण्य का ही निषेध हो वहां पाप का तो निषेध स्वयमेव हो गया है। टोडरमल जी बार बार में ये कहते हैं, जिनका 300वां जन्म वर्ष मना रहे हैं हम, वे बार बार कहते हैं उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है बेटा, उपदेश तो ऊपर चढ़ने के लिए दिया जा रहा है। तू नीचे की बात कैसे समझ रहा है? हम नीचे गिरने की बात कैसे कर सकते हैं? सोच तो ऊंची रखो, लक्ष्य तो बड़ा होना चाहिए। छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है, छोटा लक्ष्य बड़ा अपराध है। इसलिए बड़ा अपराध न हो पाए भाई साहब, इस संवर को समझो जरा, ये संवर चीज क्या है। भूदरदास जी क्या कहते हैं संवर भावना के संदर्भ में? ध्यान है आपको भूदरदास जी की पंक्तियां? कैसी बात कही है भूदरदास जी ने? बोलो। बहुत सरल पंक्तियां हैं। हमारे तो यहाँ जैन समाज में, मूल दिगंबर जैन समाज में बच्चों को ये राजा राणा छत्रपति वाली 12 भावनाएं याद कराई जाती थी, रटाई जाती थी। अब जमाना थोड़ा सा बदल गया है। राजा राणा छत्रपति वाली 12 भावना भूदरदास जी की लिखी हुई है। उस भावना में वे क्या कहते हैं भूदरदास जी, सुनो। सतगुरु दे जगाए मोह नींद जब उपशवे, तब कछु नहीं उपाय, करम चोर आवत रुके। क्या कह रहे हैं? सदगुरु दे जगाए। सदगुरु जगाते हैं और जगाते हैं तो ये जग जाता है। जगेगा कि नहीं जगेगा? लेकिन सुनो, जगेगा तब जब इसकी मोह रूपी निद्रा थोड़ी सी उपशमित होगी।
मोह निद्रा से थोड़ा, निद्रा की जब मंदता होगी तो उठाना सार्थक है, तो उठ पाएगा। जैसे हमने सुबह के प्रकरण में 2 दिन पहले कल चर्चा की ना, शायद 48 नंबर वाले में कल हमने चर्चा की आपके बीच में कि सुनो, ये दर्शन मोह का जब गाढ़ा उदय होता है, 48 नंबर वाले प्रवचन में की है कल चर्चा, जब दर्शन मोहनी का तीव्र उदय होता है, गाढ़ा उदय होता है, तो इसको कितना भी हिलाओ, इसके ये बात जचती नहीं है। धर्म की बातें इसको सुहाती नहीं है, तत्व की बातें इसके गले नहीं उतरती है। धर्म की चर्चाएं ये निठल्ले लोगों की बात कहता है, धर्म की चर्चाओं के बारे में कहता है, अरे बूढ़े लोगों का काम, ये रिटायर्ड लोगों का काम है भाई साहब। रिटायर्ड लोग इसे दिखाई देते हैं धर्म के नाम पर। क्यों दिखाई दे रहे हैं? गाढ़ा मिथ्यात्व चेटा हुआ है। इसको वीतरागता की बात बतलाओ, इसे पुण्य पाप की समानता की बात बतलाओ, इसे जची नहीं रही है, समझ में नहीं आ रही है। जबकि हमारे ग्रंथों के ग्रंथ भरे हुए हैं, आचार्यों के ग्रंथ भरे हुए हैं। पुण्य और पाप में यदि आप अंतर समझोगे, अनंत संसार में परिभ्रमण करोगे। प्रवचन सार 77 नंबर गाथा में कह रहे हैं कुंद स्वामी, 77 नंबर गाथा, पुण्य पाप में अंतर नहीं है, जो न माने बात ये संसार सागर में भ्रमे मदमोह से आचिंद। मुझे गाथाएं नहीं सुनानी है, मुझे रेफरेंस नहीं देने, मुझे तो सिर्फ ये कहना है कि हर पाप को सारा जगत पाप कहता है, लेकिन पुण्य भी पाप है, ये कोई विरला पुरुष कहता है। योग सार नामक ग्रंथ और 71 नंबर की गाथा समझ में आ रही? समय सार नामक ग्रंथ और पूरा पुण्य पाप अधिकार, नाटक समय सार नामक ग्रंथ और पुण्य पाप एकत्व द्वार। आप उन चर्चाओं को देखो तो सही, क्या कह रहे हैं आचार्य, क्या कहना चाह रहे हैं, तुम्हें क्या पसंद है? कुंद महाराज कह रहे हैं एक लोहे की बेड़ी के समान है और एक सोने की बेड़ी के समान है। बोल, तुझे कौन सी बेड़ियां पसंद है? लोहे की बेड़ियों से बंधना है या सोने की बेड़ियों से बंधना है? बोलो बेटा, आ जाओ, किससे बंधना है तुम्हारे को? लोहे की बेड़ियों से बांध दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, लोहे की सलाखें हो और एक गोल्ड की हो, कौन सी जेल में जाना है आपको? गोल्ड वाली में या सिल्वर वाली में? बोल, क्या कहना है तुझे? मेरे को बता, मम्मी को क्यों बताता है? दोनों से ही नहीं, क्या बात कर रहा है? अच्छा, एक ऑप्शन दे दिया जाए तो बोलो, मामा से पूछना, एक ऑप्शन है मामा, दोनों से नहीं बंधना है वैसे तो, लेकिन एक ऑप्शन दे रहे हैं पापा। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि तुम्हें जिन बेड़ियों से बांधा जाएगा वे तुम्हारी। क्या ऑप्शन दे रहा हूं आपको? यदि लोहे की से बांधा जाएगा तो लोहे की आपकी, और आपको यदि गोल्ड की से बांधा जाएगा, गोल्ड की जेल में, तो वो गोल्ड की आपकी। अब बोलो किससे बंधना है? यार फिर तो गोल्ड वाली ठीक है, फिर तो ठीक है। अरे भाई, तुझे गोल्ड और आयरन क्यों दिखाई दे रहा है? तुझे बंधन क्यों नहीं दिख रहा है? पॉइंट समझना क्या कह रहे हैं। तुझे परतंत्रता क्यों नहीं दिखाई दे रही है? तुझे पराधीनता क्यों नहीं दिख रही है? तुझे गोल्ड दिख रहा है? तुझे ये नहीं दिख रहा है कि मुझे बांध दिया जाएगा। ये जेल आपको समझ में नहीं आ रही है? जेल किसका नाम है? ये जेल है, ये पुण्य भी जेल है। ज्ञानियों को इसमें बंधन नजर आता है, ज्ञानियों को इसमें परतंत्रता नजर आती है, ज्ञानी लोग इसमें फील करते हैं कि कसावट फील करते हैं। इसलिए क्या कह रहे हैं, दोनों ही नहीं करेंगे हम। सतगुरु ने जगाना प्रारंभ किया। आश्रम भावना में क्या कहा था कल? मोह नींद के जोर था, मोह रूपी नींद का। यह आश्रम भावना कही थी, और अब जोर थोड़ा सा कम हुआ और सतगुरु का उपदेश मिला। सुनना, मोह नींद का जोर कम होने का मतलब क्षयोपशम और विशुद्धि लब्धि, और सतगुरु देय जगाए, इसका नाम है देशना लब्धि। और तब कछु बन ही उपाय, इसका नाम है प्रायोग्य लब्धि। और कर्म चोर आवत रुके, ये करण लब्धि पूरी हुई। समझ में आ रही है बात? मोह नींद के जोर जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे। ये तो हो गई सुध, नहीं है इसको होश नहीं है कुछ। कछु सुध बुद्धि नाही रही है, मिथ्या मति छाए गई है। आलोचना पाठ की लाइनें है ना, कुछ सुध बुध नहीं है, कुछ होश नहीं है। ये तो चर्चा हो गई कल वाली आश्रम के संदर्भ में। अब स्टेप आगे बढ़ गया। नींद में सोया हुआ था, कुछ होश नहीं था। नींद में हालत भी ऐसी होती है, सुध बुध नहीं रहती है,
कुछ होश नहीं रहता है, और बहुत गहरी नींद के अंदर सोया हुआ हो तो चैन वैन भी खोल करके ले जाए, इसकी तो पता ही नहीं लगे कितनी गहरी नींद में सोया हुआ है। अब कह रहे हैं संवर की बात। संवर में क्या होगा? आश्रम में यदि गहरी नींद में सोया है तो संवर में क्या कह रहे हैं? सतगुरु दे जगाए, मोह नींद जब उपशमे। ओहो, मोह रूपी निद्रा जब मंद हो गई, दर्शन मोह का जब मंद उदय हुआ, अनंतानुबंधी कषाय चतुष्क का जब मंद उदय दिखाई दे रहा है, और टोडरमल जी की भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं पानी का बहाव जब थोड़ा सा मंद हो गया है। नदी में डूब रहा था, नदी के बहाव में डूबता हुआ बहता जा रहा था और बहुत तेज बहाव था। हाथ पांव मत मारना, हाथ पांव मारेगा तो थक जाएगा और पार भी नहीं हो पाएगा। जब थोड़ा सा बहाव मंद हो जाए, थोड़ा सा मोह का ये बहाव थोड़ा सा मंद होवे, अब प्रयास कर। अब जैसे ही प्रयास किए तो फिर क्या होगा? अब पार होने की संभावना है। तो सतगुरु दे जगाए, मोह सतगुरु ने जगाया, जगा दिया। जब मोह थोड़ा सा मंद हुआ था तब, और फिर जगाया तो क्या हुआ? तब कछु बन ही उपाय, और कर्म रूपी चोर आते हुए रुक गए। संवर हो गया, माने आते हुए कर्मों के रुक जाने का नाम संवर। आते हुए पानी के ऊपर डांट लगा देने का नाम पानी का संवर। कर्मों के रुक जाने का नाम कर्मों का संवर। क्या संवर की व्याख्याएं कर रहे हैं भाई साहब, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। और युगल जी बाबू जी क्या कहते हैं पता है आपको? यही बात, पुण्य पाप नहीं करने की प्रेरणा, ये कितने बहुत सुंदर शब्दों के अंदर दे दी है उन्होंने। बोलो शब्द, पंक्तियां क्या है उनकी? देव शास्त्र गुरु पूजन की पंक्तियां हैं। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतःस्थल। सारी वस्तु स्थिति क्लियर कर दी उन्होंने। सच बतलाओ, सच बतलाओ, अपने अंदर में अपने दिल पर हाथ रख करके कहना, क्या आपको ये शुभ की ज्वालाएं जलाती हुई नजर आती है क्या? ये शुभ की ज्वालाएं आपको पीड़ा देती हुई नजर आती है क्या? पाप में तो आपको आकुलता दिखती है, बेचैनी दिखती है, तड़प दिखती है, परेशानियां दिखाई देती है, लेकिन पुण्य में जिसे तड़प दिखाई देती हो, समझ लेना उसका मोक्ष मार्ग नजदीक है। क्या? पाप तो बांधने वाला है ही, अरे पाप तो पीड़ा देने वाला है ही। अरे ये पुण्य है ना, पुण्य, ये पुण्य में आकुलता दिखती हो, पुण्य में बेचैनी दिखाई देती हो, पुण्य में टेंशन घबराहट दिखाई देती हो, ये पुण्य भी करने योग्य नहीं दिखाई देता हो, तो समझ लेना काल नजदीक आ गया है, दिल्ली दूर नहीं है। अब मोक्ष महल, उसकी प्राप्ति होना, उसकी प्रकटता हो जाना, अब ये कोई लंबी दूरी नहीं है, अब निकट आ गया है काल। भाव भ्रमण का काल घटकर अंश रह गया, अब वो काल आ गया है। महाभाग्यशाली होते हैं जिनके जीवन में इस प्रकार का काल आ जाता है भाई साहब। पुण्य पाप को समान जानने की स्थिति ऐसे ही नहीं होती है। मैं कई उदाहरणों के माध्यम से आपको ये बात कह सकता हूं। साहब पुण्य से पाप से तो भला है ना, साहब पाप से तो भला है ना। मेरे कई प्रवचन है कोटा के विशिष्ट प्रवचनों वाले फोल्डर में, सिंगल प्रवचन है पुण्य पाप के संदर्भ में, और गजब की चर्चाएं हैं। पूरा व्याख्यान पुण्य पाप के संदर्भ में है। 3 व्याख्यान इस मैटर के ऊपर, 20 उदाहरण दे करके समझाए। कोटा वार्षिक उत्सव के ऊपर किए थे होली पर। माने आप उनको सुनो, आपको लगेगा कि यार ये क्या कह रहे हैं ये, आपको लगेगा हमें पुण्य अच्छा लग रहा है, हमें पुण्य अच्छा लग रहा है। अरे पुण्य खींच के डंडे पड़ेंगे तेरे पुण्य के नाम पर, पुण्य के नाम पर बुलाएंगे तेरे को और फिर पाप के सोटे लगाएंगे। ये समझ लेना, ये हालत है। पुण्य का आकर्षण और पाप के डंडे। पाप के डंडे खाने के लिए बुलाओ तो कौन आएगा? क्या बतलाओ मेरे को। एक नेताजी थे इस तरह से, एक चुटकुला पढ़ा था कहीं अपन ने, अभी कोई 2-4-6 महीने पहले पढ़ा था कहीं, बहुत पुरानी बात होगी ज़्यादा। एक नेताजी थे, नेताजी की डेथ हो गई, और डेथ हो जाने के बाद में उनको स्वर्ग में ले जाया गया। क्या? तो स्वर्ग में लेकर के पहले उसके लिए ले गया कि नेताजी आप कहाँ जाना पसंद करोगे? क्या? तो बोले नरक में चलना है कि स्वर्ग में चलना है, आप देख लो। पर नेताजी ने कहा यार मैं व्यवस्था देखना चाहता हूँ, स्वर्ग में ले चल तू, तो स्वर्ग में अच्छा होगा। तो स्वर्ग में ले गए, काल्पनिक प्रसंग है। तो स्वर्ग में ले गए तो दरवाजे पर वहाँ वो सब फटे हाल थे, कोई हालत खराब थी, कोई मैनेजमेंट बराबर नहीं था, अच्छा नहीं दिख रहा था कुछ भी। और बोले यार ये स्वर्ग है, ऐसा स्वर्ग है, तो मजा नहीं आ रहा है स्वर्ग देख करके। तो क्या आप कहो तो एक बार वहाँ भी नरक भी देखे आते हैं क्या? दरवाजे के अंदर जाने की एंट्री नहीं, बार बार से दिखाएंगे आपको कि चलो वहाँ भी चक्कर लगाए आते हैं।
तो नरक के बाहर से दिखाना शुरू किया, तो अरे क्या ठंडाइयाँ मिल रही है, क्या ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है, स्वागत हो रहा है, पाँव दबाए जा रहे हैं, आइए मंत्री जी आइए, आपका स्वागत है। वो बहुत ठाट बाट, लाओ मोबाइल लाओ, इनके पास में फैसिलिटी, इनके पास में सारा सब कुछ बड़ा भैया। तो बोला बोलो बोलो नेताजी, स्वर्ग में रहना है कि नरक में रहना है आपको? बोले यार अपने को नरक ही अच्छा है, सारी फैसिलिटी है, कि ठीक है ओके डन कि डन। अब डन हो गया तो उसके तुरंत बाद में फिर दरवाजा खुला और अंदर गए, तो फिर कुछ भी नहीं खाने पीने को, और फिर डंडे पड़ना चालू हुआ खींच खींच। और नेताजी ने कहा ये क्या है, और दिखाया क्या था, और क्या क्या दिया क्या है आपने? बोले वो तो हमारा एडवर्टाइजमेंट था। क्या नहीं तो आएगा कौन यहाँ? अंदर कौन आएगा? ये तो तुम्हारे नेताजी हो ना तुम, ये तो तुम्हारे चुनावी भाषणों जैसे थी, लंबी चौड़ी बातें, ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे ऐसा कर देंगे, और चुनाव जीतने के बाद में फिर सब साफ। बिल्कुल यही हाल है। तो सुनो, ये जो पुण्य है ना, जो आपको दिखाया जा रहा है, ये पुण्य क्या है? ये प्रमोशन है, ये एडवर्टाइजमेंट है। कि साहब स्वर्ग के हालात इतने खराब क्यों थे? बोले वो लोग एडवर्टाइज नहीं करते ज्यादा, एडवर्टाइज का जमाना है। तुम्हें जो पुण्य अच्छा लग रहा है, पुण्य का जो आकर्षण दिखाई दे रहा है, इस पुण्य के पीछे पाप छिप करके खड़ा हुआ है, ये समझ लो आप। पुण्य के आकर्षण में तुम खिंचे चले आते हो, और जब पुण्य के आकर्षण में खिंचे चले आते हो तो पीछे से खड़ा हुआ पाप तुम्हारे को दबोच लेता है। ये हालत है। पुण्य अच्छा लग रहा है हमारे को, तो पुण्य बहुत अच्छा है। अरे क्या बात कर रहे हो साहब, पुण्य की तो ठाठ ही अलग ही है। पुण्य का जब उदय आता है तो कितना अच्छा होता है। ये कह रहे हैं ज्ञानी धर्मात्मा दोनों नहीं करते। तुझे संवर चाहिए या आश्रव चाहिए? बोल, दो में से क्या चाहिए? नक्की कर। संवर चाहिए या आश्रव चाहिए? संवर चाहिए ना। जिसे संवर चाहिए होता है उसे पुण्य और पाप दोनों पसंद नहीं आते, और जिसे पुण्य और पाप में से पुण्य पसंद आता है, इसका मतलब ये है उसे संवर पसंद नहीं आ रहा है। जिसे संवर पसंद नहीं आ रहा है उसे निर्जरा और मुक्ति पसंद नहीं आ रही है। जिसे मोक्ष पसंद नहीं है उसके दरवाजे पर सम्यक दर्शन नहीं आता है। ये मोक्ष मार्ग शुरू करने की विधि की चर्चा चल रही है, ये अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करने की विधि की चर्चा चल रही है। भाई साहब, आपको दोनों में से सेलेक्ट करना है। बोलो क्या पसंद है आपको? नहीं साहब, पाप से देखो, अभी तो हम गृहस्थ हैं पंडित जी, अब पाप है एक तरफ, पुण्य है, अब दोनों में से तो हमारे हम पुण्य को ही सेलेक्ट करेंगे, पुण्य ही अच्छा है दोनों में से। तो अरे भाई, दोनों में से पुण्य की तरफ तेरी आकर्षण हुआ, लेकिन पुण्य करने योग्य है, ये महापाप है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ये पुण्य करने योग्य है ना, ये पाप नहीं, ये महापाप है। ये कर्म का आकर्षण है, ये आश्रम में एकत्व बुद्धि है, ये निगोध का द्वार है, ये चतुर्गति परिभ्रमण का रास्ता है। समझ लो आप, नहीं जाना हमारे को उस रास्ते पर। मैं कभी कभी छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूं इस संबंध में। बोलो, आप कहीं सफर करने के लिए जा रहे हैं, आप पैकिंग करके लेकर के जा रहे हैं। अब बतलाओ, वो जो पैकिंग आप लेकर के गए हैं, आप कहीं शादी में गए थे, बंबई गए, आप शादी में गए थे ना किसी प्रसंग में, और यहाँ से आप सामान लेकर के ट्रेन में सफर करते हुए बंबई चले गए। बंबई आपने शादी वादी अटेंड की, और शादी वादी अटेंड करने के बाद में आप लौट करके आ रहे थे। आपकी अटैची आपके साथ में थी। अब बोलो, अटैची आपके साथ में थी, तो वो जो अटैची है जो साथ में है, जेवर नहीं है, धन नहीं है, सिर्फ कपड़े हैं उसमें, वो अटैची ट्रेन में से चोरी हो गई, बीच रास्ते में ही चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो आप क्या करेंगे? बोलो, थोड़ा हड़बड़ाएंगे, व्याकुलता व्याकुलता हो रही है, तो यार अटैची चले गई, अटैची चले गई, सामान चला गया, सामान चला गया, और आप बहुत उदास होकर के बैठ गए। सामने वाला एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने आपसे पूछा, भाई साहब क्या हो गया, बात क्या हो गई भाई साहब, बात क्या हो गई कि अटैची चले गई, ऐसा ऐसा हो गया? अरे यार बहुत ही, तो बहुत जमाना बहुत खराब आ गया, लेकिन बताओ तो सही आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे थे? बोले शादी में गया था, वापस लौट करके आ रहा था। इतने में सामने वाले ने कहा, भाई साहब ये तो आप बहुत खुशकिस्मत हो, आपकी तो किस्मत अच्छी थी। आप कल्पना करो, यदि यहां से शादी में जाते समय चोरी चले जाती तो क्या करते वहां जाके? बोलो। अरे वापस आते समय हुई है और कपड़े गए हैं, कोई बात नहीं, घर पे कोई कपड़ों की कमी थोड़ी नहीं है। फर्स्ट एसी में सफर कर रहे हो, फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हो, कोई गरीब परिवार से तो दिख नहीं रहे हो, कोई कमी नहीं है, क्या फर्क पड़ गया है? बहुत अच्छा हुआ ये तो। जाते समय हो जाता तो तकलीफ हो जाती भाई साहब। वहां जाकर की शादी अटेंड करनी थी, आप क्या करते? बोलो,
ये नाइट सूट में थोड़ी ना जाते शादी में। क्या करते आप? यार बात तो सही कह रहे हो यार, बात तो जच गई भाई साहब हमारे को, बात तो समझ में आ गई। क्या गजब बात कह दी भाई साहब आपने। अब घर गया, अब घर जाते समय मिठाई खरीद करके लेकर के गया और घर वालों में आस पड़ोस के अंदर मिठाई बांटी। बोले क्या हुआ? बोले हुआ ये कि मैं बंबई से आ रहा था, मेरी अटैची चोरी हो गई, खुशी में मिठाई खिला रहा हूं। लोग क्या कहेंगे बोलो? अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। अच्छा आपको क्या पसंद है बोलो ऑप्शन? यहां से जाते समय चोरी हो वो अच्छा है, या वापस आते समय आपका सामान चोरी हो वो अच्छा है? बोलो क्या पसंद है? बोलो। सामान चोरी हो जाए, इनमें क्या पसंद है, जाते समय या आते समय? बोलो भाई कैलाश। दोनों ही नहीं। समझदार आदमी तो यही कहेगा दोनों ही नहीं। अरे सामान चोरी की क्यों सोचूंगा यार मैं, क्या मैं ये भावना क्यों भाऊंगा बताओ कि मेरा सामान चोरी हो जाए? अच्छा तो यही है कि दोनों ही नहीं हो। हाँ यदि फिर हो जाए तो फिर आते समय हो जाए तो थोड़ा सा संतोष ज्यादा है, और जाते समय हो तो आकुलता ज्यादा है, इतना सा है। आकुलता में ही कमी ज्यादा है। अच्छा तो दोनों में से कोई नहीं है। समझ में आ रही है ये बात? अरे कितनी बातें की जा सकती है। ये पाप क्या है समझ लो आप। जाते समय सामान चोरी हो जाना पाप है, और आते समय सामान चोरी हो जाना पुण्य है। सामान दोनों में चोरी हुआ है। तेरी अंदर की जो संपदा है, चैतन्य संपदा, ये संपदा तो दोनों में लुट गई है। बोल, लुटवाना है क्या तुझे अपनी संपदा को? तू यदि अपनी संपदा को लुटवाना चाहता है तो तू पुण्य को पसंद कर। नहीं आपके उदाहरण तो बहुत अच्छा है, आपका बात तो आप सही कह रहे हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन 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 बस लेकिन करके पानी फेर देता है उसके ऊपर। पुण्य तो करना ही पड़ेगा। क्या संसार में फिरता रहे सिद्ध सुख पावे नहीं, ये गाना अभी मैंने अभी तो बोली गा था 10 मिनट पहले। 77 नंबर की गाथा है वो। सुनो जरा बात क्या है। दो बच्चे, एक बच्चा स्कूल से रिजल्ट लेकर के आ रहा था, और 4 लोग खड़े होकर के और खड़े थे। उसमें से एक ने कहा ये देखो ये नालायक परीक्षा में फेल हो गया, 2 सब्जेक्ट के अंदर फेल है। इतने में एक दूसरा आ रहा था, ये लोग आपस में बात कर रहे थे। बोले नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत अच्छा है, उसको देखो उसका तो सारे ही सब्जेक्ट में डब्बा गोल है। क्या 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 कहा दूसरे ने? ये 2 में ही फेल हुआ है, ये तो फिर भी उससे बहुत अच्छा है, उसका तो सब सब्जेक्ट में डब्बा गोल है। रिजल्ट लेकर के बच्चा घर पहुंच रहा था, मिठाई का डब्बा लेकर के जाएगा घर पे तो क्या होगा बताओ? मार्कशीट हाथ में, जब मिठाई का डब्बा हाथ में देखा तो पिताजी तो बहुत खुश हो गए कि मेरा नालायक पास हो गया। ला बेटा, बहुत खुश, सीने से लगा लिया। कौन सा डिवीजन आया? ला मार्कशीट दिखा। ये क्या है, फेल हो गया। कि पापा आप तो बिना ही मतलब गुस्सा करते हो, उन अंकल को देखो कितनी तारीफ कर रहे थे मेरी। चौराहे पर अंकल कितनी तारीफ कर रहे थे, वो नालायक वो 6 में फेल हो गया, अपन तो 2 में ही हुए। अरे लेकिन 2 में हुआ हो चाहे 6 में हुआ हो, फेल तो फेल है। बात समझ में आ रही है? ये पाप है ना, ये 6 में फेल है, और जो पुण्य है ये 2 सब्जेक्ट में फेल है। क्लास चढ़ने योग्य दोनों नहीं है, ऊपर चढ़ने योग्य दोनों नहीं है। बोलो तुम्हें दोनों में से क्या पसंद है? ये क्या गजब की बातें कह रहे हैं। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विद्यावत रोके, संवर लही सुख अवलोके। क्या रोज पूजा पढ़ते हो, रोज पूजा पढ़ते हो। ये युगल जी बाबू जी की लाइनें पूरी नहीं करी मैंने अभी। क्या थी लाइनें? शुभ और अशुभ की ज्वाला से, ज्वालाएं हैं ये, अशुभ की तो ज्वालाएं हैं ही, ये शुभ की भी ज्वालाएं हैं। शुभ और अशुभ की ज्वाला से झुलसा है मेरा अंतःस्थल, झुलस रहा है मेरा अंतःस्थल, पीड़ित हो रहा हूं मैं। देखो पुण्य और पाप दोनों में आकुलता दिखती है ज्ञानियों को। मैं आपसे पूछता हूं, अभी प्रवचन हमारा 5 घंटे चलता है, 50 मिनट चलता है, बोलो 1 घंटे चलने लगे तो क्या होगा? मुझे मालूम है बहुत से लोगों के चेहरे खिल जाएंगे। हाँ पंडित जी 1 घंटे लोगों के मैसेज आते रहते, थोड़ा तो ज्यादा चला लिया करो, 10 मिनट तो और ले लिया करो, आजकल तो फ्री है। 10 मिनट तो सबके पोस आता है, 10 मिनट तो पोस आता है।
अब 1.25 घंटा और 1.5 घंटा कर दे तो क्या होगा? अरे यार पंडित जी तो फालतू है, उनको तो कोई काम नहीं है। समझ में आ रही है बात? उनको कोई काम नाम तो है नहीं, वो तो चालू हो जाते हैं, वो तो बोले जाते हैं हमें तो काम धंधा है, बंद करो यार, कब तक चलता रहेगा? सच बतलाओ ऐसा होता है या नहीं? बताओ, विधान करते रहते हैं, पूजन करने के लिए बैठे हम, अब किताब, अब विधान में थोड़ा सा टाइम बढ़ने लग जाए ना, ऐसे पेज देता, इतने पेज बाकी है, अभी तो इतने पेज हैं, ये क्या चीज है भाई साहब? ये पुण्य की आकुलता है, ये शुभ भावों में आकुलता है। प्रवचन शुरू होने की आपको आकुलता नहीं दिखाई देती है क्या? बतलाओ मेरे को। आज हमारा नेट थोड़ा सा 1 आध मिनट लेट हुआ, जिसमें तो आकुलता नहीं चलने लग गई, चालू नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ, चालू नहीं हुआ, ये क्या हुआ? नाटक रहा है, ये क्या हुआ? ये आकुलता। सुनने वालों को आज होगा भी कि नहीं होगा, 1 मिनट लेट कैसे हो गए आज? राइट टाइम घड़ी मिला लो आप, 8 बजे शुरू होता है, 8 मतलब 8, अब यह 8:01 कैसे हो गया? इसका मतलब 1 मिनट में ही आकुलता। क्या बात कर रहे हो आप? ये पुण्य की आकुलता है, ये शुभ भावों की आकुलता है। जैसी आकुलता आपको समझ लीजिए किसी हिल स्टेशन पर जाते समय ट्रेन पकड़ने में होती है, वैसी ही आकुलता आपको शिखर जी जाते समय ट्रेन पकड़ने में होती है। कोई फर्क है क्या? हिल स्टेशन पर घूमने के लिए जा रहा है, ट्रेन पकड़ रहा है, फ्लाइट पकड़ रहा है, जैसी आकुलता है। तीर्थ वंदना के लिए जा रहा है, क्या आकुलता में कोई कमी दिखाई देती है क्या? सेम आकुलता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, दादा ने तो नियम सार का हवाला देकर के बहुत चर्चाएं की है, कुंद कुंद महाराज ने लिखी है इस तरह की चर्चाएं नियम सार नामक ग्रंथ में। सुनो, घर बनाने में, मकान बनाने में जितने आरंभ होते हैं, मंदिर बनाने में भी उतने ही आरंभ होते हैं। यह बात अलग है कि घर बनाने में पाप का बंध होता है और मंदिर बनाने में पुण्य का बंध होता है। समझना, ये फर्क तो है ही। अपने लिए मकान बना रहा है, उसमें पाप लग रहा है, और मंदिर बना रहा है, उसमें पुण्य का बंध हो रहा है। यह बात परम सत्य है। लेकिन बिल्डिंग बनने में, रॉ मटेरियल में, जो ईंट आपके मकान में लगी है उस ईंट के बनने में, और जो ईंट मंदिर में लगी है उस ईंट के बनने में, दोनों के प्रोसेस में क्या फर्क है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो। आपके मकान बनने के अंदर जो सीमेंट लगाई गई, जो चूना लगाया गया, जो कारीगरों ने काम किया, और मंदिर बनने के अंदर जो सीमेंट लगाई गई, चूना बजरी लगाया गया और कारीगरों ने काम किया, दोनों में क्या फर्क है बताइए? ये बात अलग है, घर बन जाने के बाद उसमें भोग भोगे जाएंगे, और ये बात अलग है कि मंदिर बन जाने के बाद वहां आराधना होगी। वो तो बात की बात है, मैं तो निर्माण की बात कह रहा हूं। कोई फर्क नहीं है, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, पुण्य और पाप में कोई अंतर नहीं दिखाई देता है। इसलिए आचार्य देव को कहना पड़ा, एक लोहे की बेड़ी के समान है और एक सोने की बेड़ी के समान है। अब कह रहे हैं जिन्होंने दोनों पर से दृष्टि हटा ली, गोल्ड पर से दृष्टि हटा ली और सिल्वर पर से दृष्टि हटा ली। सुनो, जितने लुटेरे और ठग होते हैं ना, अच्छा वेश बना करके आते हैं। पुण्य के समय परिणामों में निर्मलता रहती है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये भी है बात, पाप से पुण्य में आएगा और पाप छूटेगा पहले, फिर पुण्य भी छूटेगा, और दोनों छूटने के बाद में फिर धर्म की तरफ बढ़ेगा। समझना, मार्ग तो यही है। पहले पाप छूटा इस जगह पर, इस लेवल पर, फिर पुण्य में आया, अब ये पुण्य छूटा, इसके बाद धर्म के लेवल पर पहुंच गया। बराबर है बात? अब लेकिन जब धर्म का लेवल पर पहुंचने का जिसका लक्ष्य है, उसका लक्ष्य ये इस जगह पर अटकने का नहीं है। समझ में आ रही है आपको बात? रास्ते में आएगा, रास्ते में आएगा, वो पुण्य रास्ते में होता है, लेकिन पुण्य में अटकना नहीं है। अभाव रूप कारण है, पुण्य में अटकना नहीं। पुण्य में अटक गया तो समझ लो बिगाड़ लिया इसने, काम बिगड़ गया। मैं आपसे कहता हूं, जिस व्यक्ति को आईएएस करना हो, बोलो एंट्रेंस एग्जाम होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम होगा, क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं? कि क्लियर करना पड़ेगा। अब एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके ये मिठाइयाँ बांटने लगे, खुशियाँ मनाने लगे, चैन की नींद सोने लगे, तो इसका मतलब ये है कि बेटा तेरा आईएएस एग्जाम कभी भी क्लियर नहीं होगा। एंट्रेंस एग्जाम करके सो गया तू, ये अटकने का स्थान था कि 4 गुना मेहनत से और ज्यादा लगने की जरूरत थी। पाप से हट करके पुण्य में आया, शुभ परिणामों में आया। ये शुभ परिणामों के अंदर मस्ती मार रहा है तू, मजे कर रहा है तू, इसका मतलब ये तेरी होनहार खोटी है, यहां से वापस गिरेगा तू।
ऊपर चढ़ने के लिए इस जगह पर अटकना नहीं है, यहां से आगे बढ़ना है। सीढ़ी का उदाहरण देते, छठी सीढ़ी पर आया, सातवीं पर पहुंचना है तो छठी को छोड़ना पड़ेगा, तब सातवीं पर पहुंचेगा, रास्ते में आएगी। पुण्य भी आता है रास्ते में। देखो भाई, हम आपको सारी पुण्य प्रवृत्तियां त्यागने का उपदेश नहीं दे रहे हैं, हम तो खुद कर रहे हैं। पूजन कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, व्रताधिक ले रहे हैं, रात्रि भोजन सब खाने पीने का, सब बाजार की वस्तुओं का सबका त्याग है, खान पान सब शुद्ध आचरण है। एक एक अन्न का दाना बाजार का खाते नहीं है हम, कुछ भी पका हुआ बाजार का बना हुआ कुछ भी, रॉ मटेरियल तो बाजार से ही आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हम तो खुद कर रहे हैं ये सब। इधर आप तो निषेध कर रहे हो, आप तो पुण्य छुड़ाओगे, पुण्य छुड़ाओगे तो क्या पाप में जाएंगे? सुनो सुनो सुनो, छोड़ने योग्य पहले निर्णय करना पड़ेगा। आपको जाना कहाँ है ये निर्णय पहले करना पड़ेगा। ये निर्णय की बात कह रहे हैं, ये उस चिंतन की बात कह रहे हैं। सबसे पहले ये निर्णय कर कि मेरी मंजिल कौन सी है। अब रास्ते में आएगा, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, उपवास कोई बात नहीं, भक्ति कोई बात नहीं, आत्मानुभव की प्रक्रिया चलेगी, कोई बात नहीं है, शुभ भाव आएंगे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सारी बातें होंगी। लेकिन अटक गया बेटा तो मारा जाएगा, ये ध्यान रखना। अटका और मरा, अटकने का स्थान नहीं है। बड़ी गजब की पंक्तियां हैं भाई साहब। संवर के संदर्भ में सुखी होने की विधि बतला रहे हैं। पुण्य पाप से पार अपने आत्मा के सुखी होने की विधि क्या है, यह आत्म तत्व कैसा क्या है। आत्मा के अनुभव के बिना सुख नहीं होता इस दुनिया में। पीछे पढ़ करके आए चौथी डाल में, थोड़ा थोड़ा सा टटोलता रहता हूं आप लोगों को, कुछ याद है या नहीं है? बोलो। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रह उपजायो, और पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। अरे लेश मात्र भी सुख नहीं मिला आत्मज्ञान के बिना। इसका मतलब सुख की उत्पत्ति आत्मज्ञान से होती है। हमने वहां कहा था हम संवर में चर्चा करेंगे। सुख की उत्पत्ति आत्मज्ञान से होती है। सुख की शुरुआत अपने आत्मदर्शन से होती है। पैसे के दर्शन से सुख नहीं होता और बच्चे के मुख दर्शन से आनंद नहीं आता है। भ्रम जनित सुख है वो। सच्चा सुख और सच्चा आनंद आत्म अनुभव। जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु ना सुहावे। जब निज आत्म अनुभव आवे। बातें बड़ी बड़ी नहीं है, ये सच्ची बात है, ये वस्तु स्थिति है। छंद बोलो बिना देखे क्या है। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन्ही विधिया मत रोके, संवर लही सुख अवलोके। बोलो क्या क्या बातें कह दी। एक बात नेगेटिव कह दी, फिर एक बात पॉजिटिव कह दी, फिर एक द्रव्य संवर की अपेक्षा से बात कह दी और एक भाव संवर की अपेक्षा से बात कह दी। कितनी मार्मिक पंक्तियां हैं, इनको खोलो अभी तो पता लगेगा। मैंने एक बार कनाडा में लिया था, कनाडा में टोरंटो में मैंने 12 भावनाएं चलाई थी। एक बार 12 भावनाओं की चर्चा की थी। तो सहजी चिंतन में ये इन पंक्तियों के अंदर ये बात निकल करके सामने आई। अभी भी नहीं थी 5 मिनट पहले तक, 2 मिनट पहले तक, अभी तुरंत वापस वो क्लिक करी। वहां वाली बात क्या कह रहे हैं, पुण्य पाप नहीं कीना, नेगेटिव, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। तो किया क्या महाराज ये बताओ। आप कह रहे हो पाप भी मत करो, आप कह रहे हो पुण्य भी मत करो, तो करें क्या ये तो बताओ। तो एक तरफ तो नेगेटिव बात कह दी कि ये काम तो मत करो, ये काम मत करो। आप देखो बच्चों को क्या करते हो, आप बच्चों को टोकते रहते हो, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। अब कर लिया ना, बस समझ लेना तेरे पिटाई हो जाएगी तेरी, नहीं करेगा नहीं करेगा। अरे भाई आप ये मत कहो कि नहीं करेगा, आप उसे ये बतलाओ करना क्या है। बच्चों का दिमाग तो शैतान का घर है, उनके पास तो कुछ ना कुछ काम चाहिए। आप उनको अच्छा काम बतला दो तो अच्छे में लग जाएंगे, और आप उनको बुरा काम बतला दो, नहीं बताओ तो अपने आप खुरापात करते रहेंगे। तो आप सही डायरेक्शन दो ना उनको। समझ में आ रही है बात। माने देखो एक बात ख्याल आती है मेरे को। एक पिताजी थे और उन पिताजी ने एक बच्चा बहुत बदमाशी कर रहा था, तो बदमाशी कर रहा था तो एक चित्र था उनके पास में, और चित्र था उनके पास में, उस चित्र के अंदर हिंदुस्तान का नक्शा बना हुआ था, दुनिया का नक्शा बना हुआ था। उन्होंने कहा कि यार इस बच्चे को, इसको काम में लगाया जाए। दुनिया के नक्शे को उन्होंने 6 टुकड़े 8 टुकड़े कर दिए और 8 टुकड़े करके कह दिए बेटा इनको जमा, सही जमा करके लेकर के आ। अब वो कैसे जमाएगा, बच्चा जानता ही नहीं, उलझ जाएगा, अपन अपना काम करते रहेंगे, लगा रहेगा वो उसमें। और वो तो 5 मिनट में निपटा करके ले आया, 5 मिनट में निपटा करके ले आया। जब वो सही सही बना करके ले आया तो उससे पूछा कि बेटा ये तू कैसे सही कर लाया, तो बोले पापा
ये जो दुनिया का नक्शा है ना, इसके पीछे एक आदमी का नक्शा था, आदमी का फोटो था। जब आदमी सेट हो जाता है तो दुनिया अपने आप सेट हो जाती है। दुनिया को सेट करने की भी दुनिया में नहीं, अगर दूसरे तरफ से देखो उसको, आपका देखने का नजरिया दूसरा होगा, एंगल बदल गया ना। तब ये पुण्य पाप नहीं किया तो करूं क्या, ये बतलाओ। सो जाता हूं मैं तो फिर अब पुण्य पाप दोनों ही नहीं करना है। मैं टीवी देख रहा था तो आपने कहा पाप नहीं करना, फिर मैं मंदिर चले गया पूजन कर रहा था तो आपने कहा पुण्य भी नहीं करना। तो क्या करो, अपन तो सो जाओ मस्ती से चादर ओढ़ के, करे क्या ये बताओ आप। तो क्या कह रहे, जिन पुण्य पाप नहीं की ना, एक का निषेध किया, तो दूसरा क्या हुआ, आत्म अनुभव चित दीना। जिन पुण्य पाप नहीं की ना, आत्म अनुभव चित्त, चित्त अपना जो चित्त है अनुभव में लगाओ। आत्मा कौन है, तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम परमात्मा कैसे बन सकते हो, भगवान बनने की विधि क्या है, ये रोने धोने में मत लगो। घर में मरण हो गया, ये मर गए, वो मर गए, इनका स्वर्ग, अरे क्या रो रहा है, रोने धोने में मत लग। आत्मा के अनुभव में अपने चित्त को लगा, अपने स्वरूप को जानने में अपने उपयोग को लगा, अपने मन को वहां से हटा और अपने मन को यहां लगा, क्योंकि हटेगा तो लगाना भी पड़ेगा। पुण्य पाप से हटा और आत्मा में लगा। दो हो गई लाइनें, मतलब दो चरण हो गए पहली लाइन के। अब नीचे बढ़ेगा, जबकि बात कह दी और वापस वापस याद हो जानी चाहिए लाइनें, सबको, हर सुनने वाले को याद हो जानी चाहिए। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना। तिन ही विधि आवत रोके, संवर लही सुख अवलोके। देखो, आते हुए कर्मों का रुक जाना, इसे कहते हैं द्रव्य संवर, इसे द्रव्य संवर कहते हैं। कर्मों के रुक जाने का नाम द्रव्य संवर है। और कुंद कुंद महाराज तो ये कहते हैं कर्मों का कर्मों में होता है भाई साहब, तेरा काम कर्मों में नहीं है, कर्म से दृष्टि हटा। ये कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं। उमा स्वामी आचार्य कह रहे हैं आश्रम निरोध है, संवर है। तत्वार सूत्र का वाक्य है, आश्रमों के रुक जाने का नाम संवर है। ये उमा स्वामी आचार्य का वाक्य है। और कुंद कुंदाचार्य क्या कह रहे हैं समय सार में, उपयोग में उपयोग है, इसका नाम संवर है। उपयोग में उपयोग का नाम संवर है। दृष्टि बाहर से हट करके अंदर में जाती है, इसका नाम संवर है। संवर की तीन बातें हो गई, यहां तीन तरह से बातें हो गई। पुण्य पाप नहीं कीना, नेगेटिव बात। फिर आत्म अनुभव, ये पॉजिटिव बात। तो एक पहली लाइन में एक बात हो गई, पुण्य पाप मत करो और आत्मा का अनुभव करो तो संवर होगा। बोले कौन सा संवर, बोले आते हुए कर्म रुक जाएंगे, इसका नाम है द्रव्य संवर। और अंदर में संवर लई सुख अवलोके, इसका नाम है भाव संवर। समझ में आ रही है? संवर लही, संवर लेकर के जो सुख की उत्पत्ति हुई, इसे कहते हैं भाव संवर। इसका नाम भाव संवर है। सुख की उत्पत्ति को भाव संवर कहते हैं, आते हुए कर्मों के रुक जाने को द्रव्य संवर कहते हैं। संवर के अनेक कारण आचार्यों ने बतलाए हैं, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, जय, चारित्र, बहुत सारे कारण संवर के बतलाए। लेकिन यहाँ संवर भावना में उन सब कारणों में से अनुप्रेक्षा एक कारण है, और अनुप्रेक्षा में भी संवर अनुप्रेक्षा उतना चिंतन यहाँ संवर अनुप्रेक्षा के संदर्भ में किया जाने योग्य है। हम सभी इन भावनाओं का गहराई से चिंतन करते हुए आत्म अनुभव पूर्वक अल्प काल में निर्जरा करते हुए लोक के शिखर पर पहुंच जाएं। आगे वाली भावनाएं, निर्जरा करते हुए लोक के शिखर पर पहुंच जाएं, बोधि दुर्लभ भावना को भाते हुए परिपूर्ण धर्म की प्राप्ति करें। ये चर्चा हम कल आपके बीच में आगे बढ़ाने वाले हैं। अभी की बात को हम यहीं विराम देते हैं। एक छोटी सी सूचना मुझे आप लोगों को देनी थी। एक विशेष सूचना, एक विशेष शिविर का संचालन हम लोग कर रहे हैं अर्हम पाठशाला के माध्यम से। आप जान रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, सारा देश बंद है। मोदी जी ने उस बंधन की सीमाओं को और बढ़ा दिया है। 17 मई तक ये लॉकडाउन रहेगा। हमारा शिविर प्रारंभ हो रहा है 10 से 17 मई तक पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में, विश्व के 500 से ज़्यादा गांवों में एट ए टाइम अर्हम पाठशाला के माध्यम से शिविर लग रहा है। ऑनलाइन शिविर है, जूम ऐप के माध्यम से चलेगा। कम से कम 150 विद्वानों की टीम है
उस कार्य को करने के लिए बहुत सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। जूम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी और सर्च करना पड़ेगा आपको टेलीग्राम पर हमारा जैन युवा ई शिविर, क्या ई ग्रुप शिविर के नाम से, ग्रुप शिविर है, ई शिविर के नाम से है। आप उस शिविर को सर्च करें, आपको जगह जगह फेसबुक पर अरहम पाठशाला सर्च करें, वहाँ आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। आपके व्हाट्सएप पर दुनिया भर में जानकारियाँ चल रही है। लिंक को टच करें, फॉर्म भरें, रजिस्ट्रेशन कराएं। बाल बोध भाग 1, 2, 3, वितराग विज्ञान 1, 2, 3, तत्वज्ञान 1, 2, अनेक प्रकार से अनेक भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, तमिल, कन्नड़, 6 भाषाओं के अंदर कक्षाएं चलने वाली है आपके टाइम के हिसाब से। तो आप अवश्य उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराएं और उसका लाभ लेवें। ऐसी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये हमारे महाविद्यालय की तरफ से, टोडरमल महाविद्यालय की तरफ से ये लगने वाला बहुत बड़ा शिविर है, तो आप सभी उसका भरपूर लाभ लेवें। जय जय।